हेलो एवरीवन, देखिए अब हम बात करते हैं एमिसिव पावर की एंड एब्जॉर्प्टिव पावर की। देखो एमिसिव पावर के बारे में क्या लिखता है, एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी एट ए गिवन टेम्परेचर और गिवन वेवलेंथ लैम्डा की बात हो रही है। इज डिफाइंड एज, यहाँ से मेन बात पढ़ो, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिटेड, यानी कि जो थर्मल रेडिएशन हैं वो, या हीट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया। देख लो ई से हम लिख रहे हैं इसको एमिसिव पावर को, क्या लिख रहा है ये, द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी जो एमिट हो रही है एनर्जी, ठीक है ना, रेडिएंट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट सरफेस एरिया, ये है। अब ये आया कैसे, देखो जैसे मान लो कोई बॉडी है और ये क्या कर रही है जी, एमिट कर रही है रेडिएशंस को, ठीक है। तो अब ये इसका एरिया कितना है इस पर भी डिपेंड तो करेगी ना। मान लो यहाँ से हीट निकल रही है Q, ठीक है, ये किस किस पे डिपेंड कर रही है। अगर हम देखें ये फॉर्मूला कैसे बना, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। एक तो ये बॉडी का एरिया कितना, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा हीट एमिट होगी, ठीक है ना, तो एरिया पे डिपेंड कर रहा है। और कितनी देर तक कोई चीज़ एमिट कर रही है, मान लो कोई कम टाइम तक एमिट कर रही है तो उसमें हीट कम निकलेगी, ज़्यादा टाइम तक एमिट कर रही है तो ज़्यादा हीट निकलेगी, तो टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है या नहीं। अब यहाँ से अगर हम देखें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, एमिसिव पावर E, और ये A और ये T। तो E का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन गया, Q/A/T। इस तरीके से ये आया। तो ये जो E है हमारा क्या है, हमारी ये एमिसिव पावर, ठीक है। किस पे डिपेंड कर रहा है ये, एक तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, तभी हमने कहा कांस्टेंट है ये, ठीक है ना। मटेरियल पे तो डिपेंड करेगा ही ना। अब अलग अलग मटेरियल की अलग अलग एमिसिव पावर हो सकती है, एमिट करने की उसकी जो क्षमता है वो अलग अलग हो सकती है ना, समझ रहे हो। क्लियर, मटेरियल की बात हो गई। और हम इसमें बात करें टेम्परेचर की भी, ठीक है ना, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, ऑब्वियस बात है, हम आगे पढ़ेंगे, वैसे यहाँ नहीं है बात, लेकिन वो बात है किसी का टेम्परेचर ज़्यादा तो ज़्यादा एमिट करेगा, कम है टेम्परेचर तो कम एमिट करेगा, ये भी है ही एक फैक्टर, ठीक है। लेकिन यहाँ एमएससी पावर का फॉर्मूला आपको पता चल गया Q/AT। इसका जो SI यूनिट होगा हमारे पास वो क्या बन जाएगा, देखो Q का होता है जूल, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, और टाइम का क्या होता है सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और जूल पर सेकेंड को हम वॉट भी लिखते हैं, और नीचे आ गया मीटर स्क्वायर, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर भी इसके यूनिट हो सकते हैं। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब इसमें एक टर्म आती है ना, ये E लैम्डा करके लिख लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल है, यही चीज़ स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। बस इसका मतलब ये है कि अलग अलग वेवलेंथ के लिए एमिसिव पावर अलग अलग हो सकती है, समझ रहे हो इतनी बात। मान लो हम वेवलेंथ देख रहे हैं कि यहाँ से एमिट हो रही है, तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए हम देख रहे हैं एमिट इतनी हो रही है रेडिएशन, ठीक है। अलग वेवलेंथ के लिए देख रहे हैं उसके लिए अलग आ रही है एमिसिव जो पावर है, तो समझ रहे हो। तो वेवलेंथ पे डिपेंड करे, इसीलिए हमने यहाँ पर जब डेफिनेशन बनाई ना, तो यहाँ पर पहले ही लिख दिया कि जो एमिसिव पावर को हम ये डिफाइंड कर रहे हैं, इसमें हमने क्या कर दिया, गिवन टेम्परेचर कर लिया, एक टेम्परेचर कांस्टेंट को ले दो। आप यहाँ पर कहते हैं कि टेम्परेचर क्यों नहीं लिखा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हमने बोल दिया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ही है, और फॉर अ गिवन वेवलेंथ, और वेवलेंथ भी हमने एक पर्टिकुलर ले ली। उसके बाद हम कह रहे हैं कि क्या डिफाइनेशन इसकी बनेगी हमारी, ठीक है ना। तो यही है रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आई कहानी, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बात करते हैं हम एब्जॉर्प्टिव पावर की। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या कि एब्जॉर्ब कितना कर रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो ए से हम लिखते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर को, हीट एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय द बॉडी अपॉन में हीट एनर्जी इंसिडेंट। अब कितनी, मान लो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पे यहाँ ये इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है। मान लो 100 इंसिडेंट हुई और इसने ऑब्जर्व करी सिर्फ कितनी, 60, यहाँ ये इंसिडेंट हुई, ठीक। तो 60 ऑब्जर्व करी, तो ऑब्जर्व कितनी करी 60, और इंसिडेंट कितनी है 100, कितना आया ये 0.6 आया, समझ रहे हो इतनी बात। तो ये है एब्जॉर्प्टिव पावर। क्लियर हो रही है बात इतनी या नहीं, ठीक है। तो यही डेफिनेशन लिख रखी है हमने यहाँ पर, क्या कि द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ बॉडी फॉर अ गिवन वेवलेंथ। यहाँ पर भी हम लैम्डा की बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर गिवन लैम्डा है हमारा, क्योंकि अलग अलग लैम्डा के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर अलग अलग हो जाती है। हम गिवन एक पर्टिकुलर लैम्डा की बात कर रहे हैं, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड टू द टोटल हीट एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं, ये फॉर्मूला समझ में आया। तो यहाँ से मैं अगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड का फॉर्मूला बनाऊँ, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊँ तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ से A मल्टीप्लाई में ये हीट एनर्जी इंसिडेंट इधर चला जाएगा, हीट एनर्जी इंसिडेंट। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आई कहानी। एक तो ये फॉर्मूला बन गया, अगर हमसे हीट एनर्जी ऑब्जर्व्ड का कोई पूछ ले तो क्या है वो, A मतलब एब्जॉर्प्टिव पावर मल्टीप्लाई बाय हीट एनर्जी इंसिडेंट। सिंपल सी कहानी है। इसकी जो वैल्यू है ना A की, ये 1 से लेस होगी या इक्वल होगी। अब 1 से लेस क्यों होगी देखो, और 1 क्यों होगी देखो। जैसे मान लो यहाँ से 100 इंसिडेंट हुई तो यहाँ 100 ही ऑब्जर्व हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में 100 ही ऑब्जर्व हुई
और 100 ही इंसिडेंट हुई तो 1 आ गया। तो ये होते हैं हमारे आइडियल एब्जॉर्बर। अगर 1 हो हमारा, अगर 1 हो, इफ़ ए इक्वल टू 1 देन कोल्ड आइडियल एब्जॉर्बर, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि हमारी जो ब्लैक बॉडी होती है ना, ब्लैक बॉडी सुना होगा, आगे हम बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझो, ब्लैक बॉडी होती है जो सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले, जितना इंसिडेंट हुआ सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले। क्लियर है, जितना भी इंसिडेंट हुआ सब एब्जॉर्ब कर ले, वो होती है ब्लैक बॉडी। तो वहाँ तो A1 ही होगा उसका एब्जॉर्प्टिव पावर, ठीक है ना। और लेस देन 1 क्यों कहा हमने कि भाई मान लो ये 100 है, ठीक है, मान लो ये 100 है, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो या तो उतनी ही करेगा जितनी इंसिडेंट हुई, तब तो उस केस में 1 आ जाएगा आंसर। लेकिन जितनी इंसिडेंट हुई उससे वो कम एब्जॉर्ब करेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं एब्जॉर्ब कर सकता ना, जितनी इंसिडेंट हो रही है तो उतनी करेगा या उससे कम करेगा। तो इसमें क्या कह रहे हैं हम कि भाई कम कर ली उसने एब्जॉर्ब, तो कम कर ली, जैसे हमने कहा 60 एब्जॉर्ब कर ली तो 0.6, अगर 70 कर लेता तो 0.7 हो जाता। बात समझ रहे हो ना ये चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से या तो वो 1 होगा या लेस देन 1 होगा, और ग्रेटर देन 0 होगा, और इक्वल टू भी 0 हो सकता है। क्यों, देखो 0 से तो ग्रेटर होगा, ये तो पता चल गया उस केस में जिसमें कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है, तो 0 से तो वैल्यू बड़ी ही आएगी, ठीक है ना। मान लो 10 भी एब्जॉर्ब हो रहा है तो 10/100 0.1 हो गया। समझ रहे हो इतनी बात, क्लियर हो रही है। अब हम बात करें कि अगर 0 हो, 0 के केस में क्या है कि भाई इंसिडेंट हुई, एब्जॉर्ब कुछ भी नहीं किया, तो उसमें क्या होगा 0/100 0। तो 0 के केस में क्या होता है, इफ A इक्वल टू 0, तो यानी कि देन कोल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल रिफ्लेक्टर, क्योंकि जितनी उसके ऊपर एब्जॉर्ब हुई उसने मतलब जितनी उसके ऊपर इंसिडेंट हुई उसने एब्जॉर्ब कुछ भी नहीं किया, तो अगर एब्जॉर्ब नहीं किया तो यानी कि वो क्या हो गई, सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर है। और मैंने आपको पहले भी बताया था एमिशन और रिफ्लेक्शन दोनों अलग चीजें हैं। एमिशन क्या होती है, जो बॉडी खुद से एमिट करती है, रिफ्लेक्शन क्या होती है, कोई चीज इंसिडेंट हुई वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है ना, वो रिफ्लेक्शन होती है। जैसे हमें कलर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, क्यों दिखाई दे रहे हैं कोई कलर, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि जैसे ऊपर E लैम्डा था, ऐसे ही यहाँ पर A लैम्डा भी होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। अब इसमें क्या है कि भाई अलग अलग वेवलेंथ, एब्जॉर्प्टिव पावर, अलग अलग वेवलेंथ के लिए एब्जॉर्प्शन अलग अलग हो सकती है। जैसे हम क्या कह रहे हैं कि मान लो आपको ये मान लो ब्लू दिखाई दे रहा है, ठीक है, ब्लू दिखाई दे रहा है अब ये ब्लू क्यों दिखाई दे रहा है, ब्लू इसलिए दिखाई दे रहा है, मान लो यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, कोई भी मान लो इंसिडेंट हो रहा है कुछ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ब्लू वाला जो वेवलेंथ होगा ना उसको तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, तभी तो आपको दिखाई देगा। बाकी जितने भी कलर वाली वेवलेंथ है उनको सबको एब्जॉर्ब करेगा। समझ रहे हो, तो यानी कि और सबके वेवलेंथ के लिए इसकी एब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा है, लेकिन ब्लू के लिए इसकी एब्जॉर्प्शन पावर क्या है, कम है, तभी तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है ब्लू कलर, यानी कि उसने एब्जॉर्ब ही नहीं किया, वो रिफ्लेक्ट हो गया। एमिट नहीं हो रहा, पहले ही बता रहा हूँ मैं, एमिट नहीं हो रहा, रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्ट होती है कोई चीज़ तो वो दिखाई दे रही है, इसका मतलब, ठीक है ना। एमिट होता है जो खुद से रेडिएशन निकाल रहा है, वो एक अलग चीज़ होती है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, तभी तो हम कहते हैं, जैसे हम ब्लैक बॉडी कह रहे हैं किसी को, ठीक है, तो हम ब्लैक कलर से ही आया वो नाम ब्लैक बॉडी का, कि ब्लैक का हम समझते हैं ना सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, किसी ब्लैक में हम कह रहे हैं कि सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया तो वो ब्लैक दिखाई दे रहा है, नहीं, एब्जॉर्ब सब कुछ कर लिया होगा उसने, ठीक है, लेकिन कुछ तो रिफ्लेक्ट हो ही रहा है यहाँ से, तभी तो वो ब्लैक दिख रहा है, या ब्लैक के आसपास का दिख रहा है, प्योर ब्लैक वो होगा ही नहीं। समझ रहे, प्योर ब्लैक दिख सकता है, ब्लैक का मतलब क्या, सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है, वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है, तो यानी कि वहाँ से रिफ्लेक्ट कुछ हो नहीं रहा, कुछ रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रहा, तो आपको कोई चीज़ दिखाई कैसे देगी, दिखाई देगी नहीं, इसलिए हम कहते हैं कोई चीज़ दिखनी तो ब्लैक कलर बोल देते हैं उसको, या नहीं। जैसे स्पेस में ऊपर कुछ नहीं दिखाई देता तो ब्लैक दिखता है पूरा, या नहीं दिखता, रिफ्लेक्शन कम है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो रही है आपको, ब्लैक कलर का, जैसे मैंने कहा कि जो हम कहते हैं ना ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी को हम ब्लैक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्लैक नाम इसलिए दे दिया कि वो सब कुछ ही एब्जॉर्ब करता है ब्लैक का, हम ये समझते हैं, तभी तो हम कहते हैं ना कि गर्मियों में ब्लैक नहीं पहनना चाहिए, वो एब्जॉर्ब करेगा, आपको और हीट अप लगेगी, और सर्दियों में आप ब्लैक पहनो, ज़्यादा आपको गर्मी महसूस होगी, है ना। तो वो यही कारण, तो ब्लैक बॉडी का नाम ब्लैक बॉडी इसलिए दिया गया कि ब्लैक बॉडी क्या है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, जो सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, जो सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहे, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करते, तो वो ब्लैक बॉडी हम कह देते हैं। क्लियर। लेकिन जो हम नॉर्मल यहाँ बात करते हैं ना, जो आप देखते हो ब्लैक कलर की शर्ट या कुछ, तो वो प्योर ब्लैक है ही नहीं, कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्ट हो ही रहा है, तभी तो आपको दिख रहा है। कोई चीज़ कुछ रिफ्लेक्ट होगा नहीं तो वो दिखेगी क्या, बताओ, वो दिख क्यों रहा है आपको, वो ठीक है आसपास ब्लैक के वेवलेंथ के आसपास है, लेकिन प्योर ब्लैक नहीं बोल सकते, हल्का फुल्का तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तभी आपको दिख रहा है वो। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ब्लैक कलर यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं अपने आसपास, वो इसका मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, कुछ तो वो रिफ्लेक्ट कर ही रहा है, तभी आपको वो दिख भी रहा है, ठीक है ना। क्लियर है। लेकिन ब्लैक बॉडी की जब हम बात करते हैं किसी, तो वो सब कुछ एब्जॉर्ब करता है, उसका एब्जॉर्ब करता है और कुछ भी
रिफ्लेक्ट नहीं होता उसमें। तो अगर कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो वो दिखती नहीं है, या वो हमें क्या दिखेगी, बिल्कुल ब्लैक दिखेगी, कुछ पता नहीं चलेगा वहाँ क्या हो रहा है, ठीक है ना, वो प्योर ब्लैक है। तो वो आइडियल तो हम नहीं बना सकते यहाँ पर, ठीक है, उसके आसपास का हम बना सकते हैं एब्जॉर्बर ब्लैक बॉडी की तरह, ठीक है, वो भी 95% तक हम देखते हैं, वो हम ब्लैक बॉडी में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अभी इसके लिए ये चीज़ समझो, ये क्लियर हुई आपको बात या नहीं बताओ। हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी अपॉन में हीट एनर्जी इंसिडेंट, ठीक है, ये क्या होती है हमारी एब्जॉर्प्टिव पावर, और ए लैम्डा को क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। जैसे अलग अलग वेवलेंथ के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर अलग अलग होगी, ठीक है ना। तो हमने तभी यहाँ डेफिनेशन में पहले ही बोल दिया था कि ये गिवन वेवलेंथ के लिए हम ये डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये अलग अलग हो सकती है अगर वेवलेंथ अलग अलग हो। जैसे मैंने कहा आपको, मान लो ये ब्लू है, ये वाला ब्लैक है, या ब्लू और ग्रीन की बात करते हैं हम, ठीक है। तो आपको पता ही है विब ग्योर वाला कहानी, ठीक है ना, विब ग्योर रेड ऑरेंज येलो ग्रे ब्लू इंडिगो वायलेट, ये सब आपको पता है विब ग्योर वाला कहानी, ठीक है ना। तो इसमें जो हम बात कर रहे हैं कि ब्लू जो ये ऑब्जेक्ट है, बाकी सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की इनमें पावर ज़्यादा है, लेकिन ब्लू को करने की नहीं है, तभी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसे ग्रीन में हम बात करें सबको एब्जॉर्ब कर रहा है ये, ठीक है ना, लेकिन ग्रीन को एब्जॉर्ब करने की इसकी पावर नहीं है, ये कम है, तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो वो है कि जो एब्जॉर्प्टिव पावर है अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग हो सकती है। क्लियर है इतनी बात? होती ही है, मतलब हो सकती नहीं, होती है, ठीक है, समझ में आई ये कहानी, ठीक है। तो ये था हमारा एब्जॉर्प्टिव पावर एंड एमिसिव पावर, ठीक है, इसको अच्छे से करो, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।